हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये सीज़न के बारे में है। जब रेनी सीज़न फुल फ्लैश होती है या रेनी में से कोल्ड वेदर में हम जाते हैं या रेनी की शुरुआत में जब हम पसार होते हैं, तब जो लोग कफ प्रकृति होता है, जिन लोगों को सर्दी जुकाम ज़्यादा हो जाती है और बार बार हो जाती है और क्रॉनिक जिन लोगों को सर्दी रहती है, उनको नेज़ल पॉलिप्स का शिकार बन जाते हैं। तो ये नेज़ल पॉलिप्स क्या है, ये नेज़ल पॉलिप्स होने का कारण क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या होम्योपैथिक से विदाउट ऑपरेशन ये जो नेज़ल पॉलिप्स क्योर हो जाता है, जो जिसको नाक का मसा बोलते हैं, और ये नाक में से कुछ मांस का टुकड़ा बाहर आता है, ऐसा लगता है दर्दी को, और ये बार बार होता है तो इसे कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो होम्योपैथिक में बार बार जिन लोगों को मसा हो जाता है और जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद भी फिर से मसा हो जाता है, तो होम्योपैथिक में इतना अच्छा मेडिसिन है कि आपको फिर से ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग आपको ये जो रिकरेंट नेज़ल पॉलिप्स होता है या नेज़ल पॉलिप्स होता है, ये कंप्लीट क्योर हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, कौन सा मैनेजमेंट करना चाहिए, घर में होम उपचार क्या है, इसके बारे में ये वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, ये जो नेज़ल्स होता है, हमारा नेज़ल कैविटी होता है, जहाँ से हम सांस लेता है और सांस गले में होके हमारा फेफड़े में जाता है, ऐसे बाहर आ जाता है। तो कई बार नेज़ल कैविटी में जो वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो दर्दी को एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो नहीं मिटता है, तो जो इंटरनल जो चैम्बर ऑफ नेज़ल कैविटी की होती है, वहीं जो अंदर की मांसपेशी ड्राइनेस हो जाती है। तो इसमें जो स्निग्धतापन कम हो जाने के कारण इसमें छोटे छोटे बिंदु मांसपेशी के, ये मांस के बबल्स निकल आते हैं और शुरुआत में तो दर्दी को छींके आती है, स्नीजिंग्स होता है, वाटर डिस्चार्ज हो जाता है और ये पैसे धीरे धीरे ब्लॉक हो जाता है। और इसमें जो भी मांसपेशी होता है या मांस का टुकड़ा बड़ा हो जाता है और ये ऑब्स्टिकल हो जाता है, दर्दी को सांस लेने में तकलीफ़ होता है। तो जिसको हम नाक के मसे बोलते हैं, जैसे ऐसे हमारा स्किन में बाहर मसे होता है, गुदा के मार्ग में मसे होता है, ऐसे नाक के कैविटी में मसे होते हैं, जिसको नेज़ल पॉलिप्स बोलते हैं। ये नेज़ल पॉलिप्स का क्या कारण होता है, तो जिन लोगों को बार बार सर्दी रहती है, जिन लोगों को एलर्जिक का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को पुरानी साइनस का प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को अनट्रीटेड साइनस रहता है। कई बार अमुक लोग ऐसे वेदर में काम करते हैं, कैसे दाखला तरीके डेयरी उद्योग में कि जहाँ ठंडक ज़्यादा होती है। कई बार बैंक कर्मचारी ऐसा होता है कि सारा दिन उनको एसी में बैठना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जैसे बर्फ़ की इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। कई बार ऐसे वेदर में लोग रहते हैं, दाखला के कनाडा में रहते हैं या कोई कोल्ड वेदर में रहते हैं या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, तो यहाँ कोल्ड सर्दी ज़्यादा रहती है, या एशियन कंट्री में, तो यहाँ के साउथ एशियन लोग वहीं जाते हैं तो उनको नेज़ल पॉलिप्स का शिकार बन जाते हैं। कई बार पॉल्यूशन की वजह से भी नेज़ल कंजेशन होने का संभावना भी रहता है। कई बार कोई ड्रग की कारण भी आप कंटिन्यूस ड्रग लेते हैं, तो हमारा इनर वॉल जो लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है, जो इनर कैविटी ऑफ नेज़ल होता है, तो इसमें वो चैम्बर में सूजन आ जाती है। दाखला को कोई एस्पिरिन युक्त कोई दवा लॉन्ग टाइम लेने को होता है, तो इन लोगों को भी ये नेज़ल कैविटी में नेज़ल पॉलिप्स होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, इसका सिम्टम क्या होता है? तो शुरुआत में दर्दी को नाक में से पानी आता है, छींके आती है, नाक में इरिटेशंस हो जाता है। कई बार दर्दी सो जाता है तो नाक ब्लॉक हो जाता है। कई बार राइट साइड सोता है तो राइट साइड ब्लॉक हो जाता है। एयर पैसेज में उनको जलन रहता है, बर्निंग रहता है। कई बार तो वो बैठे बैठे भी नाक में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लॉन्ग टर्म उसको टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाता है दर्दी को। ये क्रॉनिक साइनसाइटिस की कारण है।
और कई बार तो जो नेज़ल पॉलिप्स की वजह से फ्रंटल साइनस हो जाता है, दर्दी को हेडेक हो जाता है। कई बार दर्दी को अपर मैक्सिलरी जो टीथ होता है यहाँ स्वेलिंग हो जाता है, दर्दी को रेडनेस हो जाता है, दर्दी को थकान लगता है। कई बार एयर पैसेज क्लियर नहीं होता है तो दर्दी को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो दर्दी को एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। और इसके ज़रिए भी ये जो हमारा नाक का पैसेज का जो बीच का पर्दा है, जिसको हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं, तो उसको डिवर्टिकुलम हो जाता है, एक बाजू पर्दा कॉनकेव हो जाता है, तो ये भी ऑब्स्टिकल नोजोर्स होता है। और कई बार नाक में से ये जो कुछ पदार्थ निकलता है मांसपेशी, ये नॉन कैंसरस है, कोई कैंसर जन्य वस्तु नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर आधुनिक साइंस में कोई दवा नहीं होने के कारण उसको ये लोग कॉटराइजेशन करते हैं या उसको कट करते हैं, पर ये बार बार निकल आ जाता है। तो इसको होम्योपैथिक में बार बार नहीं आने में बहुत मास्टर ड्रग्स है, इसमें हम आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको उसका सिम्टम बताया। दर्दी को कई बार फीवर भी आ जाता है, हेडेक आ जाता है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, कई बार पोस्ट नहर पड़ता है, दर्दी को गले में कुछ ड्रॉप पड़ता है और बार बार ऐसा गला साफ करने की इच्छा होती है, बोलने में भी दिक्कत आती है, कई बार नेज़ोफेरेंजियल ब्लॉक भी हो जाता है। दर्दी को ठंडा ही अच्छा लगता है, पर ठंडाई की पोस्ट ये प्रॉब्लम रहता है। कई बार यही सीज़न में मतलब कि अभी ट्रांजिक्स होता है, मीन्स डाउनवर्ड टू द रेनी सीज़न एंड अपवर्ड टू द, जब हम दिवाली तरफ जाएंगे तब कोल्ड सीज़न रहेगा, तब ये जब ऋतु ट्रांजिक्स होता है तो दर्दी की इतनी छींकें आती है, आँख में से नाक में से पानी आ जाता है और दर्दी को कई बार फीवर भी आ जाता है। और बार बार एंटीबायोटिक लेने से थोड़ा टाइम तो दर्दी अच्छा रहता है, पर फिर से ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम दर्दी को देखते हैं, उसको नेज़ल कैविटी देखते हैं, तो कई बार इसमें नेज़ल पॉलिप्स होने की संभावना रहती है। तो ये सिम्टम की बात हो गई। इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस कई बार ब्लड में एलर्जी होता है तो इसोनोफिलिया जो हम CBCS कराते हैं, तो इसोनोफिलिया दर्दी को हाई होता है। कई बार प्लेन एक्सरे में भी जो नेज़ल कैविटी में छोटे छोटे बिंदु पकड़ाते हैं। कई बार दर्दी को एक्रीट ज़्यादा लैक्रिमेशन होता है तो दर्दी को CT या MRI भी करते हैं, तो इससे भी जो सॉफ्ट टिश्यू में सूजन है या बोनी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आया है या नेज़ल सेप्टम में कुछ क्लियर आया है, इससे भी डायग्नोसिस हो सकता है। और जिन लोगों को एलर्जी होता है तो उनको एलर्जिक टेस्ट से भी दर्दी की, जो कई बार एस्पिरिन युक्त कोई दवा लेते हैं लॉन्ग टर्म, तो इससे जरिए भी जो नेज़ल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन बड़ा हो जाता है और फॉल्स नेज़ल पॉलिप्स आ जाता है। तो कई बार ड्रग इंड्यूस के कारण भी ये नेज़ल पॉलिप्स होने की संभावना रहती है। मित्रों, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है? तो दर्दी को पहले तो इसे कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले तो ब्रीथलेसनेस दर्दी को हो जाता है। कई बार दर्दी को स्मेल टेस्ट चला जाता है और स्मेल भी टेस्ट चला जाता, फूड का भी टेस्ट नहीं आता है। कई बार दर्दी को स्नोरिंग्स हो जाता है, रात को ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम होता है और नाक को स्नोरिंग होता है, जिसको हम हिंदी में बोलता है खराटे लेना। तो दर्दी को खराटे की भी तकलीफ़ होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो दर्दी को दिन में एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन हो जाता है और कई बार ब्रेथलेसनेस भी हो जाता है। दर्दी को जनरल वीकनेस भी होता है और डिप्रेशन भी होता है। और कई बार दर्दी को स्वेलिंग फेस पर आ जाता है और ये साइनस की वजह से भी दर्दी को पेन की संभावना रहती है। मित्रों, ये जो पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेशंस है, इससे होम्योपैथी की कौन सी बेस्ट मेडिसिन है और आप घर से क्या उपचार कर सकते हैं? तो होम मेडिसिन में आप गाय का घी लीजिए, रात को गर्म कीजिए और नश्य कीजिए। 1 ड्रॉप गर्म गाय का घी दोनों नेज़ल ड्रॉप में डालिए, सिर को पीछे करिए और 10 से 15 सेकंड उसको ऐसी तरह होल्ड रखिए। तो तुम्हारा जो नेज़ल कैविटी का जो एरिया आपको ड्राइनेस हो गया है, तो ये गाय का घी बहुत उपयोगी है और अच्छा काम करता है। तो आपका गाय का घी उपयोग करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। ब्रीदिंग प्रोसेस से धीरे धीरे तुम्हारा जो नेज़ल कैविटी का सेप्टम भी ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी की बहुत मास्टर ड्रग्स है। इससे पहले आप होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं? तो होम मेडिसिन से आपको जो गाय का घी होता है, ये आपको 1-1 बूंद डालने का है। तो गाय का घी लेने से जो हमारा नेज़ल कैविटी में जो उनको ड्राइनेस हो जाती है, ये ठीक हो जाता है। आपको स्टीम लेना चाहिए। स्टीम भी जो अजवाइन होता है उसको हाथ में पीस के अजवाइन लेके
सुबह शाम को लेने से तुम्हारा जो नेज़ल कैविटी में जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है ठंडी की वजह से, तो ये धीरे धीरे वायरस से उसका ग्रोथ अटक जाता है। अभी भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस भी है, इसमें भी WHO की गाइडलाइन है कि भी जो आप 3 बार स्टीम लेते हैं तो उनको संभावना कम रहती है, क्योंकि जो भी वायरस होता है सबसे पहले नेज़ल कैविटी में आ जाता है, बाद में लोअर चैम्बर में आ जाता है, बाद में हमारा रेस्पिरेटरी में संक्रमण करता है। तो जो गर्म हवा होती है ये हमारा नेज़ल कैविटी को ठीक करता है, इसमें जो भी जूनी सर्दी होता है, साइनस होता है, वो क्लियर करता है, और इससे हमारा जो टेस्ट बड होता है और स्मेल बड होता है ये एक्टिवेशन हो जाता है, पोस्ट नेयर नहीं होता है। तो आपको ये करना चाहिए, स्टीम हर रोज़ लेना चाहिए, इससे कोई दवा नहीं है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरा थिंग, आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राण शक्ति बढ़ाने से आपको जो नेज़ल कैविटी में साइनस है धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, फेफड़ा मजबूत होता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो ऐसे वायरस जन्य रोगों में आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा होम मेडिसिन। और बाहर का फूड मत लो, ठंडक में आप सोने का है तो सिर में कैप बना के रखिए, सूंठ, हल्दी, गिर, गौर का गुड़ खाइए, इससे भी आपका जो खून में सर्दी है धीरे धीरे चला जाएगा और अच्छा हो जाएगा। मैं आपको 5 मास्टर ड्रग्स बताता हूँ, ये आप होम्योपैथी की मास्टर ड्रग्स है तो आपको लेना चाहिए। मेरे मुताबिक सबसे पहले मैंने जो 35 साल में कई सारे पेशेंट देखे हैं, अभी तक तो मैंने 20,000 जितने पेशेंट देखे हैं, अलग अलग प्रकार के जो नेज़ल पॉलिप्स होता है, कई बार नेज़ल पॉलिप्स होता है प्राइमरी होता है, कई बार पोस्ट नेज़ल पॉलिप्स ऑपरेशन के बाद भी दर्दी आता है, कई बार नेज़ल पॉलिप्स से दर्दी को जब भी सो जाता है ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे तरह अलग अलग प्रकार के 10 से 15,000 पेशेंट मैंने ठीक किया है 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में। तो जब भी आपको ऐसा रोग हो जाए या आपका कोई सिम्टम देखे तो डोंट गोज टू द सर्जिकल, आपका शरीर को सरेंडर मत कीजिए, होम्योपैथिक अपनाइए, कोई एक्सपीरियंस होम्योपैथ के पास जाइए। आपके पास जो नज़दीक में हेल्प नहीं मिल सकती है तो हमारा जो नीचे में हमने व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आपका जो एक्सरे है, MRI रिपोर्ट है, हमको भेजिए तो हम आपको मदद कर सकते हैं। इसमें होम्योपैथिक में सबसे पहले कैलकेरिया कार्ब नाम की जो दवा है, जो लेफ़्ट साइड जिन लोगों को साइनस रहता है, कफिंग रहता है, नोज़ ब्लॉक हो जाता है, जो लोग शरीर में जाड़े होते हैं, फैट होते हैं, थक जाते हैं, इजी पर्स्पिरेशन हो जाते हैं, आँख में खुजली आ जाती है, वीकनेस हो जाता है, दर्दी को खड़ा रहना में मुश्किल हो जाता है, थोड़ा भी चलता है तो सांस चलता है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, और मेंटली वो वेरी सेंसिटिव होता है। ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो आपको होम्योपैथिक में कैलकेरिया कार्ब लेफ़्ट साइड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, जो नेज़ल पॉलिप्स का, इसकी बेस्ट मेडिसिन है। सेकंड नंबर की जो दवा है लेमिनिया माइनर, ये जो दवा है बहुत इम्पोर्टेंट है जिन लोगों को क्रॉनिक जो नेज़ल पॉलिप्स होता है, या टेस्ट बड चला जाता है, या स्मेल भी चला जाता है, और दर्दी को कंटिन्यूस गले के अंदर जो नेज़ल ड्रॉप्स जो पोस्ट नेयर पड़ता है और बार बार उसको गला साफ करने की इच्छा होती है, तब ये दवा का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, ये दवा में जनरल वीकनेस आ जाता है, लैक्रिमेशन होता है, ब्रीथलेसनेस हो जाता है, दर्दी को कई बार जो नेज़ल पॉलिप्स इतना बड़ा हो जाता है कि लीड के साथ भी नेज़ल पॉलिप्स नीचे उतर जाता है, दर्दी को बार बार नाक सिकुड़ना पड़ता है, थक जाते हैं दर्दी, आँखों में जलन होता है, नाक में भी वाटरी प्रोफ्यूज लैक्रिमेशंस हो जाता है, और आँख, मुंह और नाक में रेडिशपन आ जाता है, छींके बहुत आता है और दर्दी बहुत वीक फील करता है, तब ये दवा अमोघ मेडिसिन है। मित्रों, थर्ड नंबर की दवा है सिलीशिया। सिलीशिया जो दवा होती है, जो लोगों पोस्ट ऑपरेटिव के बाद बार बार जिन लोगों को जो नेज़ल पॉलिप्स की कंप्लेन रहता है, जिसको हम सर्जन नाइफ भी बोलते हैं होम्योपैथिक में, तो जहाँ भी सर्जरी करना हो तहाँ वो जो होम्योपैथिक की जो दवा सिलीशिया है, इज़ अ वर्क वेल, एक्रिड एंड प्रोफ्यूज लैक्रिमेशन वाटरी डिस्चार्ज हो जाता है, नाक में गले में इरिटेशंस हो जाता है, दर्दी को स्मेल नहीं आ जाती है, थक जाता है, और नाक में से कई बार ब्लीडिंग भी आ जाता है, कई बार थिक म्यूकस आ जाता है, तब आप होम्योपैथिक का मेडिसिन लेना चाहिए। होम्योपैथिक 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म लेने से आपका जो भी नेज़ल कैविटी में जो भी जो पॉलिप्स आया हुआ हो या डेविड सेप्टम हो, तो ये दवा बहुत उपयोगी है, काम बहुत अच्छा काम करती है। मित्रों, जो 4 नंबर की दवा है एलियम सेपा। एलियम सेपा तो ऐसे तो
ये हमारे जो रोज़ बरोज़ के जो ओनियन होता है ऐसे इसमें से बनता है। तो इनका कैसा सिम्टम होता है, जब ओनियन कट करते हैं तो आँख में जलन होता है, नाक में से पानी आता है, गले में खिसखिस होता है, कफिंग रहता है, जलन होता है, हाथ में जलन होता है, दर्दी को फीवर आ जाता है, कई बार दर्दी को शूटिंग पेन होता है, फ्रंटल साइनस हो जाता है, दर्दी को वर्टिगो लगता है, थकान लगता है। ऐसी कंडीशन जब आ जाए और उनको जब भी सो जाए तब नोज़ ब्लॉक हो जाए और पानी निकलने लगे, तब होम्योपैथिक में एलियम सेपा इज़ अ वर्क वेल। मित्रों, आगे की दवा है सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम। सैंग्विनेरिया दर्दी को इतनी छींके आ जाए तो दिन भर 300 से 400 छींक आ जाए, जब एक रूम में से दूसरे रूम में जाए या बाथरूम में से नॉर्मल रूम में जाए या नॉर्मल से अब कोई हवा में जाए, तुरंत उसको छींके आने लग जाता है, हेडेक हो जाता है, नोज़ रीडी हो जाता है, स्नफिंग हो जाता है, खाने के बाद और लैक्रिमेशन हो जाता है, थोड़ा भी तीखा दर्दी खाता है तो उनको यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है और दर्दी को थकान हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, लो मेमोरी हो जाता है, उनको लगता है कि मेंटली डिप्रेशन एंग्जाइटी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाता है और तब प्रॉब्लम आए तो आप सैंग्विनेरिया नाइट्रिकम का उपयोग करना चाहिए। मित्रों, जो भी मैंने होम्योपैथिक दवा बताई हुई है ये नॉर्मल, आप 30 पोटेंसी से ज़्यादा उपयोग नहीं करो। जो आपको कॉम्प्लिकेशन है, नहीं मिटता है तो कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास जा सकते हैं या हमारा सेंटर में भी आप सबसे पहले तो आप जो भी टेस्ट है और जो भी आपने रिपोर्ट निकाला है, कंप्लेन है, ये हमको व्हाट्सएप पर लिखिए और एक दिन वेट कीजिए। हमारा जो स्टाफ मेंबर है और हमारा जो मैनेजर है ये आपको हेल्प करेगा, फ़ोन पर बात कराएगा और आपका जब भी क्यू आएगा तब मैं खुद भी बात करूँगा और आप वेट कीजिए, हम आपको सेवा करने के लिए तत्पर हैं। मित्रों, हमारा एक वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।